नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न पहनना शुभ रहेगा या कौन सा रत्न पहनना अशुभ रहेगा, इसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे कि कन्या लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न पहनना शुभ रहेगा। सर्वप्रथम आप अपने जन्म कुंडली को देखें। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर 6 लिखा हो तो आप कन्या लग्न के हैं, आपका लग्न कन्या है। कन्या लग्न के स्वामी जो हैं वो हैं बुध, और बुध 2 भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव यानी लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव यानी जहाँ से कर्म का विचार किया जाता है, इन दोनों भावों के स्वामी बुध हैं। तो शुभ रत्न की अगर बात करें तो पन्ना रत्न पहनना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि पन्ना रत्न बुध का रत्न है। कन्या लग्न में जो दूसरा शुभ रत्न है वो है नीलम, क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, पंचम भाव से ज्ञान का विचार किया जाता है। तो दूसरा जो आपके लिए शुभ रत्न है वो है नीलम। और कन्या लग्न वालों के लिए जो तीसरा रत्न है वो है डायमंड, ये शुक्र का रत्न है। और कन्या लग्न में शुक्र 2 भावों के स्वामी हैं, एक भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरा धन भाव के स्वामी हैं। कन्या लग्न वालों के लिए डायमंड पहनना भी शुभ रहेगा। तो ये 3 रत्न पन्ना, नीलम और डायमंड है, ये आपके लिए शुभ रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह शुभ भाव के स्वामी होते हुए भी उसका आप रत्न नहीं पहन सकते। इसके कुछ कंडीशन बताए गए हैं कि ग्रह अगर जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो उस ग्रह का आप रत्न नहीं पहन सकते, या ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो उस ग्रह का भी आप रत्न नहीं पहन सकते हैं। तो पन्ना रत्न पहनने से पहले आप जन्म कुंडली में बुध ग्रह के स्थिति को भी आप अवश्य देखें। अगर बुध 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो आप पन्ना रत्न नहीं पहने, या फिर 7वें भाव में मीन राशि है जहाँ पर बुध नीच राशि में हो जाते हैं, तो इस भाव में भी अगर बुध हो तो आप पन्ना रत्न नहीं पहने। दूसरा, नीलम रत्न पहनने से पहले आप शनि ग्रह की स्थिति को अवश्य देखें। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो आप नीलम धारण नहीं करें। तीसरा जो रत्न आपको बताया गया है डायमंड। डायमंड पहनने से पहले आप अपने जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को अवश्य देखें। अगर शुक्र 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो आप डायमंड नहीं पहने, या प्रथम भाव में कन्या राशि है और शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर प्रथम भाव में शुक्र हो तो आप डायमंड नहीं पहने। वैसे तो शुक्र की ये स्थिति शुभ है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी लग्न में स्थित है, परंतु धन का व्यय भाव 12वां भाव वो जो है वो है लग्न। धन का जो 12वां भाव है वो है लग्न। यहाँ अगर शुक्र नीच राशि में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं शुक्र का डायमंड पहनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ के शौकीन हो जाएंगे और धन का व्यर्थ खर्च करेंगे। 6ठे, 8वें, 12वें या नीच राशि के अलावा अगर ग्रह अन्य भाव में हो तो आप उस ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, जो रत्न आपको बताया गया है। तीसरा जो प्रश्न आता है कि रत्न कब पहनना चाहिए, इसके लिए आप ग्रह के स्थिति को अवश्य देखें। अगर जन्म कुंडली में ग्रह 0 से 10 डिग्री तक है या 20 से 30 डिग्री तक है तो आप उस ग्रह का रत्न पहने, क्योंकि ऐसे ग्रहों की अवस्था को कमजोर माना गया है। इस स्थिति में ग्रह अंशात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो उनको बल प्रदान करने के लिए आप रत्न पहन सकते हैं। अगर ग्रह 10 से 20 डिग्री तक हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस ग्रह का रत्न पहने। जो रत्न आपको बताया गया है, अगर वो रत्न आप पहनने में सक्षम नहीं है तो उस ग्रह का उपरत्न भी आप धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।